आइए आज हम जानते हैं बौद्ध संस्कृति क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बौद्ध संस्कृत और संस्कृति दो शब्द होता है। संस्कृत और संस्कृति में क्या अंतर है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। और आज हम यहाँ पर आप लोग को बौद्ध संस्कृति क्या है, बौद्ध संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, इसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। और साथ में मैं ये बताऊंगा कि आप लोग जैसे जो बौद्ध धर्म से विवाह होता है और हिंदू धर्म की विवाह जो होता है, दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस दोनों को जानने के लिए मैं आज इस चैनल से आप लोग को दे रहा हूं। अब देख लीजिए, और ये चीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहले हमारे समाज में देख लीजिए बौद्ध संस्कृति क्या है। पहले नंबर हम इसको जानते हैं। बौद्ध संस्कृति बहुत पुरानी भाषाओं को, जिसको प्राकृतिक यानी प्राकृतिक भाषा या पाली भाषा के नाम से हम जानते हैं। और प्रकृति और पाली भाषा जो था, जिसमें इसको तोड़ मरोड़ करके देवनागरी लिपि का आयोजन किया गया। इसके पहले ब्रह्मी लिपि चलता था और ब्रह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का रूपांतरण किया गया। उसके पहले जो हमारे देश में संस्कृति पढ़ाई जाती थी वो संस्कृति था ही नहीं। आज जो हमारे संस्कृति बन चुकी है वो था ही नहीं, पहले पाली भाषा था और पाली भाषा की संस्कृति थी। और पाली भाषा के संस्कार को जो हमारे देश में एक राज्य है जिसका नाम है पटना यानी बिहार, उसमें एक शब्द बोला जाता है अवधी, सॉरी वो क्या बोलते हैं, भोजपुरी। भोजपुरी में हमने देखा है कि उस भोजपुरी भाषा में पाली भाषा का कुछ अंशों को समावेशित मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दिया तीर शरण मंत्र या पंचशील ग्रहण। देखिए हमारे देश में एक कहावत लोगों को कहा है, 3-5 मत करो, 3-5 मत करो। मेरे दोस्तों आज इस धरती को खंगाल डालो, किसी भी एरिया में चले जाइए, आपको बुद्ध के सिवा कुछ मिल भी नहीं करेगा। खाली बुद्ध ही शुद्ध है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसमें पंचशील में जो लोग कहते हैं ना 3-5 ना करिए, 3-5 का मतलब होता है तीर शरण और पंचशील मंत्र ना करो। हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं भैया, ठीक है। यही था तीर शरण मंत्र। कहते हमेशा कहीं क्यों हम 3-5 नहीं जानते हैं। तुम जानोगे कैसे जब तुम पता नहीं किस दुनिया से आकर के यहाँ बसे हो, कैसे जानोगे 3-5? 3-5 क्या था जान लीजिए। पंचशील मंत्र था, तीर शरण मंत्र था, जिसमें कहा जाता है नमो, पहले जब हम बुद्ध की स्तुति करते हैं तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये संस्कृत का ही शब्द है, कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये शब्द जो बोले हैं ये संस्कृत का शब्द है। मेरे भैया संस्कृत का शब्द नहीं है, आप दुनिया में खंगाल डालिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, इसको हम 3 मर्तबे रिप्लाइज करते हैं, मतलब बोलते हैं। उसके बाद इसी से मतलब इसका हिंदी क्या होता है, नमस्कार है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। फिर से हम कहते हैं नमस्कार है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। फिर उसके बाद फिर कहते हैं नमस्कार है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। मतलब हम कहते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मतलब ये शब्द जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं हे तथागत गौतम बुद्ध, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। और हम 3 मर्तबे इस चीज को स्तुति करते हैं, मतलब उसका प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ से, तो अब आता हम बात करेंगे तीर शरण क्या था। तीर शरण में जो होता है, अब देख लीजिए महाबोधि पूजा। महाबोधि पूजा जो होता है कि महाबोधि पूजा मतलब महावृक्ष, जो पीपल का वृक्ष हमारे वृक्षों में सर्वोपरि माना गया है। वट वृक्ष जिसको बरगद कहते हैं, पीपल कहते हैं, पीपल, ठीक है ना। ये पीपल का वृक्ष को ही महाबोधि कहा गया है, जहां पर बुद्ध को ज्ञान हुआ था। हमने एक बार वीडियो देख रहा था, कोई एक लड़की थी, उसने कह रही थी कि अमेरिका के वैज्ञानिकों का दिमाग खसक गया है कि जब लोगों को भारत में पता चला कि बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान पता हुआ था। तो उस पगली को हमें बता देना चाहते हैं कि उसको पहले ज्ञान तो नहीं है, वो पता नहीं किस दुनिया से आई है। तो पहले उसको तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे बहुजनों में और हमारे बहुजन नायकों में ऐसे बहुत से नायक हैं जिनको टीचर लोग पढ़ाए ही नहीं। जैसे द्रोणाचार्य जैसे लोगों ने, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं पढ़ाया, तो खुद एकलव्य ने अपने कर करके आगे बढ़ चुके। तो बौद्ध संस्कृति को आप ये ना कहो
अगर स्कूल नहीं रहेगा तभी भी बौद्धों के अंदर इतनी ज्ञान है, वो अपनी शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन बात रह गई बुद्ध की, और बुद्ध को लोग कहते हैं पीपल के नीचे ज्ञान हुआ था। सही बात है, क्योंकि बुद्ध के नीचे जो बुद्ध की मतलब जो बोधि वृक्ष ही है पीपल का, मैं आपको उसकी खूबियाँ बता रहा हूँ। क्योंकि पीपल ये बौद्धिक संस्कृति को लेकर के और देवनागरी संस्कृति को लेकर के, देवनागरी संस्कृति में भी बौद्ध वासुदेव नाम उन्हीं को दिया गया। वासुदेव संस्कृत में ही पीपल को ही कहा जाता है, और उनको लोगों ने नामकरण भी कर डाला कि उनके एक नाम भी दे दिया गया, ठीक है ना। तो वासुदेव पेड़ को ही कहा जाता है, ठीक। और इसलिए इसे उसमें क्या होता है, जो उसमें वास करता है वायु, ठीक है ना। पीपल का पेड़ की खासियत यह है कि वैज्ञानिक पद्धति को लेकर के विज्ञान जो कहता है कि पीपल के एक कोपल को अगर खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप उसके छिलकों को खाते हैं तो आपको कभी बीमार होने का मतलब कभी होगा ही नहीं। आप अगर किसी भी डॉक्टर को, कोई डॉक्टर इसलिए नहीं बताता इस चीज़ को क्योंकि सभी लोगों की नौटंकी बंद हो जाएगी हमारे भारत में। क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लोगों पर विश्वास किया जाता था, डॉक्टर था, टीचर था, ठीक है ना। लेकिन यही दो लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी फैला दिए। टीचर भी अपना फर्ज पूरा बढ़िया से नहीं कर रहा है, दूसरा नंबर डॉक्टर भी जो बीमारी आने वाला नहीं है उसको भी ला देता है ज़बरदस्ती से, ठीक है ना। तो मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान के वास्ते बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ में ऑक्सीजन होती है, एंटीबायोटिक ऑक्सीजन होती है, और ये ऑक्सीजन हमेशा मिलता है क्योंकि 12 घंटे तक जो पेड़ होते हैं कभी न कभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन ये पीपल का ही पेड़ है कि ये 24 के 24 घंटा कभी आराम ही नहीं करता है पेड़, और 24 घंटा ही ऑक्सीजन छोड़ता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता ही नहीं है। इसीलिए ये पेड़ बहुत बढ़िया है। और अगर आप 21 दिन तक इस पेड़ के नीचे ओनली फॉर किताब लेकर नहीं बल्कि आप अकेले बैठ सकते हैं, बैठने के बाद आपको इतनी शांति और इतनी सुकून मिलेगा क्योंकि आपके अंदर जो वायु जाती है खूबसूरत और स्वच्छ होता है, जो आपके धमनी और नसों को स्वच्छ ब्लड सर्कुलेशन मेंटेनेंस करने में काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारे जीवन चलता है। इसीलिए बुद्ध को पीपल के पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आप पीपल सभी पेड़ों में इतना बड़ा पेड़ माना जाता है, इसके छाला से लेकर के कोपल तक और कोपल से लेकर के इसके बीज तक इतने ज़्यादा फायदेमंद हैं कि आप अभी इसको लैब में ले जा करके जांच करो तो आपको पता चलेगा कि पीपल की क्या खासियत है। इसलिए पीपल के गुणकारी होने के नाते बुद्ध को ही गुण मिला और गुण मिला, इसलिए उनको पीपल के नीचे ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान बताया जाता है। और उसके पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिशरण मंत्र। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये था महाबोधि वृक्ष का मतलब पीपल का वर्णन था, जिसमें कहा गया है कि यस मूले निषेधनो सवरीय विजम आका पत्तो सब अंचुत सा सत्यावंदे तः बोधि पादपम इमे ते महाबोधिम लोकनाथेन पूजाता अहमिपितो नमस्तमिम बोधि राजा नमस्तुते। मतलब कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने जिस महावृक्ष के नीचे बैठे हुए राग, द्वेष, मोह और कामदेव की सेना आदि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके बुद्धत्व प्राप्त किया था, उस महान वृक्ष बोधि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से जो बौद्ध संस्कृति था तो बुद्ध, इसीलिए हमारे जब देवनागरी संस्कृति को हम लोग लाते हैं पढ़ते हैं तो देवनागरी संस्कृति में लोगों ने क्या किया, पीपल को छोड़ करके आम, महुआ, कटहल वगैरह वगैरह पेड़ को लोगों ने शुभ बताने का काम करके नौटंकी बाज हमारे देश में फैलाए। लेकिन के बाद देखिए यहाँ पर आता है कि हम बोधि वृक्ष का गुणगान किए हैं, अभी बताए हैं उनमें कि उस बोधि वृक्ष को हम बार बार नमन करते हैं, क्योंकि देखिए गुणकारी इंसान के पास ही लोग जाते हैं, अवगुण वाले व्यक्ति के पास नहीं जाया जाता है। इसीलिए सभी वृक्षों में, मैं ये नहीं कहता वृक्ष हमारी दुनिया में बेकार है, कोई वृक्ष बेकार नहीं है, अलग अलग उनकी खासियत है, अलग अलग गुण है उनकी, लेकिन सभी वृक्षों में बोधि वृक्ष सर्वोपरि माना जाता है। उसके बाद आता है त्रिशरण मंत्र। त्रिशरण मंत्र के पहले जब हम त्रिशरण मंत्र कंप्लीट करवाते हैं, जब त्रिशरण मंत्र पढ़ते हैं तो भंती जो पढ़ते हैं पहले नंबर वो कहते हैं, जब
जब भिक्षु अथवा बौद्ध आचार त्रिशरण एवं पंचशील ग्रहण करना हो तो उस स्थिति में उपासक उपासिका द्वारा निम्न याचना करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार से जैसे जब मतलब कोई भी हमारा भंती बैठता है तो आप एक चीज और मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, हमने कई मर्तबे और देखा है, लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं बाबा साहब के या बुद्ध भगवान का, तो पूजा पाठ जब करवाते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा साहब को बुद्ध भगवान को लोग जमीनिया पर ही फोटो रख करके पूजा करने लगते हैं। भैया आप किसी जगह पे पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके नीचे या तो कुर्सी रखो या तो कुछ पॉलिथीन या कोई सफेद कपड़ा या कोई भी साफ सुथरा कपड़ा बिछा करके ही बाबा साहब और बुद्ध भगवान के फोटो रखने का काम करें। या अन्यथा अगर आप लोग सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान करने की आपकी कोई भी इसमें हक ही नहीं देता है कोई। इसीलिए अगर आप लोग को ये समझ में आता है कि खाली फोटो मान करके अगर आप उसका पूजा करते हैं तो गलत करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है मेरा पूजा ही मत करो। लेकिन अगर आप लोग पूजा के पद्धति पर चल चुके हैं तो उसको भी सही संस्करण में करो और सही करो। हम देखें कई मर्तबे लोग जमीनिया पर इसे निखरारे मतलब जो होता है रख देते हैं बुद्ध प्रतिमा को और पूजा करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा गलत है, चाहे बौद्धाचार हो चाहे भंते जी हो कोई भी हो। अगर मैं तो कह देता हूँ कि जो भंते होते हैं वो लोग तो मतलब कुर्सी उर्सी लगवा देते हैं, लेकिन जो नए नए बौद्धाचार बन रहे हैं इस समय वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको ज्ञान ना होने के नाते वो चाहे जहाँ पर मिट्टी का प्रतिमा की तरह स्थापित कर देते हैं। भैया आप लोग ध्यान रखिए, सुनिए, बौद्ध संस्कार मैं भी कराता हूँ और लेकिन कभी भी बिना कुर्सी या बिना ऊंचे स्थान पर बुद्ध को और बाबा साहब को बैठाया पूजा ना कराएं। आप अपने नीचे बैठें, उनको हमेशा ऊपर बैठाएं। चलिए मेरा वार्निंग था। अब यहाँ पर का जब होता क्या था कि जब आप भंते जी के सामने नमस्ते करते हैं तो बोलते हैं, वो होता है ओंकास अहम भंते त्रिसृणेम स पंचशीलम धम्म याचम अनुगम्बम कत्वा शीलम देह भंते। मतलब हे भंते कह रहा है, मुझे यहाँ पर हिंदी बता दे रहा हूँ आप लोग को, मुझे अवकाश दीजिए भंते जी, मैं त्रिशरण सहित पंचशील ग्रहण करने की याचना करता हूँ। भंते जी अनुग्रह करके मुझे शील प्रदान कीजिए। दूसरी और तीसरी बार भी मैं यही प्रार्थना दोहराता हूँ। यहाँ पर अब भंते जी कहते हैं अहम पद्मामिद वेदेही, मतलब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप भी कहिए। अब कह रहा है शिष्य कहते हैं अहम भंते, अच्छा ठीक है भंते जी मैं ऐसा ही कहूँगा। मतलब ये था आपका संस्कृति में जो बौद्ध संस्कृति कहती है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं त्रिशरण मंत्र पर। जब त्रिशरण मंत्र बोलते हैं तो यहाँ पर कहते हैं, फिर से एक बार भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ठीक है ना, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। उसके बाद फिर हम इसको कहते हैं त्रिशरण मंत्र में चलते हैं तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये उसके बाद होता है धम्मम शरणम गच्छामि, उसके बाद होता है संघम शरणम गच्छामि। तो अब ये उसको आप हम हिंदी में बता देंगे, लेकिन पहले पूरा मंत्र को कंप्लीट कर देंगे। तब फिर उसमें बोला जाता है द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। उसके बाद फिर होता है तृतीय बार में, मतलब तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। अभी इसका मैं हिंदी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कह रहा था, अभी कहा जा रहा था कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ के शरण जाता हूँ। फिर यही चीज दूसरी बार भी दोहराया जाता है, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, दूसरी बार भी मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और दूसरी बार भी मैं संघ की शरण में जाता हूँ। फिर इसी को तीसरे मर्तबे भी दोहराया जाता है, तीसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, तीसरी बार भी मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और तीसरी बार भी मैं संघ के शरण में जाता हूँ। तो ये है, इसको जब हम बोलते हैं तो ये होता है त्रिशरण मंत्र, ये त्रिशरण मंत्र होता है। अब यहाँ पर आता है पंचशील। पंचशील मंत्र क्या होता है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे पंचशील क्या होता है। पंच मीन्स होता है पांच,
मर्तबे, ठीक है ना। शील मीन्स होता है संस्कार, ठीक है ना। जब 5 संस्कार को हम ग्रहण करते हैं, और 5 संस्कार क्या होता है, इसमें बोला जाता है पाड़ाति पाता बेरमणि सिक्खम पदम समादियामि, अदिन्निदाना बेरमणि सिक्खम पदम समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम समादियामि, मूसावादा बेरमणि सिक्खम पदम समादियामि, सूरा मेरा मज्ज पदमटाना बेरमणि सिक्खा पदम समादियामि। मतलब इसमें जो हम जो बताते हैं, अब हम इसका हिंदी में आपको उपांतरण कर दे रहे हैं, अनुवाद कर दे रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा है पाड़ाति पाता बेरमणि सिक्खम पदम समादियामि, इसका मतलब मैं आकारण प्राणी हिंसा या किसी तरह से जान मान का हानि नहीं करूंगा। ये पहला होता है पाड़ाति पाता बेरमणि। उसके बाद यहाँ पर होता है कि अदिन्निदाना बेरमणि सिक्खम पदम समादियामि, मतलब कह रहा है मैं बिना पूर्व सुकृति के किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब किसी से कोई वस्तु किसी का होगा, उससे बिना पूछे मैं उस वस्तु को मतलब ले नहीं सकता हूं, या बिना उपयोग नहीं करूंगा, मतलब उससे बिना पूछे। तो उसका होता है अदिन्निदाना बेरमणि सिक्खम पदम समादियामि। उसके बाद तीसरा में होता है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खम पदम समादियामि। इसका मतलब ये होता है कि मैं बेविचार या किसी तरह से किसी भी अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी भी बहन बेटी और माँ बहन को गलत निगाह से नहीं देखेंगे, यानी व्यभिचार नहीं करेंगे। मतलब तीसरे में आता है मैं व्यभिचार करने का शिक्षा ग्रहण नहीं, मतलब नहीं लेता हूं, मतलब हम मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। लेकिन अपने अब ध्यान रखना, अब इस तरह से अगर ग्रहण करवा दिया जाएगा तो भाई उसको तो बैराग धारण करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अपने पत्नी को छोड़ करके, इसमें क्लियर किया जा रहा है कि अपने पत्नी को छोड़ करके बाकी सभी संसार की माँ बहनें हैं, बाकी कोई नहीं। एक ही औरत, खाली एक ही लड़की आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन दुनिया में कोई और नहीं होता है, ठीक है ना, बाकी सब रिश्ता होता है। आगे इसमें फिर कह रहा है चौथे नंबर पे कह रहा मूसावादा बेरमणि सिक्खम पदम समादियामि, मतलब मूसा मतलब मुंह से जो बोलेंगे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि मैं झूठ बोलने या बकवास करने, चुगली करने या तमाम तरह से बुराइयों से दूर रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ठीक है ना। तो उसका कहता है मूसावादा बेरमणि सिक्खा पदम समादियामि, ठीक है। उसके बाद होता है पांचवा सुरा मेरा मज्ज पदमा ठाना बेरमणि सिक्खा पदम समादियामि। इसमें कह रहा है, देखिए कि इसमें कह रहा है मैं कच्ची पक्की शराब, मादक या द्रव्य सेवन या जुआ घर या तमाम तरह से बुराइयों से विरक्त रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसी को हम पंचशील कहते हैं। यही हमारे देश की संस्कार होता है, और यही हमारे देश में संस्कार को, पूरे दुनिया में संस्कार को होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान, इसमें से किसी की कोई बुराई थोड़ी किया गया है, इसमें खाली आपको सुधारने की बात होती है। इसीलिए पंचशील और बुद्ध धर्म ही सबसे बढ़िया धर्म है। इसलिए इस दुनिया में यही 2 धर्म ही चल रहे हैं, बाकी सब खत्म हो जाएंगे।